रहे होंगे कि हम क्यों पी रहे हैं। अब होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कुछ भी हो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और इस घड़े की भरने की वजह क्या है, उस वजह को हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज मेरा 200 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन ये जो 200 की खुशी है ना, 2 लाख के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहला 200 है। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों में मेरी मदद किन लोगों ने की है, किन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। हम उनका वेलकम एक एक करके करना चाहेंगे। सबसे पहले हम उनका वेलकम करना चाहेंगे जिनसे इंस्पायर होकर हम यूट्यूब पे आए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ धर्मेंद्र धाकड़ का। आइए धर्मेंद्र सर जी। तो यही है हमारे प्रिय मित्र। आ जाइए थोड़ा इधर। तो ये देखिए, ये हमारे प्रिय मित्र हैं धर्मेंद्र कुमार यादव, या फिर आप धर्मेंद्र कुमार भी कह सकते हैं। हम लोग प्यार से धारो कहते हैं। आप मत कीजिएगा, आप ज़्यादा प्रोफेशनल थोड़ा होइए। ठीक है, तो हम ये एक्सपीरियंस इनके साथ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर होने पे क्या खुशी मिलती है, वो हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। तो बताइए भाई, जब मेहनत होता है ना, मेहनत के जब बाद मतलब फल मिलता है तो वो खुशी बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो वैसा ही है, 1000 सब्सक्राइब पूरने में इतना मेहनत लगता है, इतना मेहनत लगता है कि 1 लाख पूरा रहे हैं। तो जब 1 से स्टार्ट किए थे, अभी 200 तक पहुँचे हैं, तो इतना मेहनत लग गया है, कम से कम 14-15 दिन जो भी इसमें मतलब मेहनत लगा है। यहाँ तक आने में मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, ये ही जानता है और हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी यूट्यूब चलाते हैं। तो इसको हम कुछ बताए थे कि जब तुम्हारे पास इस टैलेंट का कुछ है तो तुम भी यूज़ करो। तो ये अपना यूज़ कर रहा है, हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारा मतलब कि अब प्रोग्रेस बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, 1000 जल्दी सब्सक्राइबर पूरा जाएगा और वॉच टाइम भी पूरा जाएगा, और जल्द ही मेरा हम लोग का मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोले कि अच्छा सा मतलब चैनल खोलो और कंटिन्यू मतलब वीडियो डालते रहो, तो अच्छा सा मतलब ग्रो हो जाएगा चैनल। तो चलिए, और अब हम अगले प्रत्याशी कह सकते हैं, नहीं प्रत्याशी मत कहिए, वो हमारे कैंडिडेट नहीं हैं, वो हमारे सबसे खास मित्र हैं। सबसे खास क्या, सभी हमारे खास मित्र हैं, लेकिन ये कुछ हटके हैं। तो चलिए आज हम उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। ताली आप लोग बजाइए, यहाँ कोई नहीं बजाने वाला है, यहाँ हम लोग 5-6 लोग ही हैं। ठीक है, फिर भी बजा दीजिए एक बार। चलिए स्वागत करते हैं राजा राजकुमार सर का। तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस मैथ समाधान मंच पर। तो ये बताएंगे कि इन्होंने मुझे क्या विज़न दिया है, इनके वजह से हमें क्या सफलताएं मिली है, और इनके वजह से ही हम अपने आप को पहचान पाए हैं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। जब भी हम 10th क्लास में थे, इंटर में थे ना, तो इनका बहुत बड़ा कथन हुआ करता था कि तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है, तुम मैथ में बहुत कुछ कर सकता, तुम मैथ पढ़ा सकता है, यू हैव एबिलिटी। ठीक है, तो हमारे अंदर की सक्सेस को, छिपे हुए राज को इन्होंने पहचाना है। ठीक है, जो कि आगे चल के सफलता में बदल जाएगा। तो चलिए हम इनसे थोड़ा बहुत पूछना चाहेंगे कि चलिए आपको कैसा लग रहा है, हम इस लाइन पे आए हैं और इस पे हम संघर्षरत हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका अभिषेक का शुरू से ही 9th में भी हम इसके साथ पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, उसके आगे भी पढ़ते रहे हैं। मैथ में हम इसके साथ बेहतर जो टीचर अभी तक नहीं देखे हैं। टीचर से हम कंपैरिजन करें, समझ ले कितना 9th-10th से ही हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आज तक कभी मैथ में जो क्या होता है कि फॉर्मूला केवल बता दिया या फिर ट्रिक हो गया, ट्रिक के सहारे कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया है। जब भी बताइए कंसेप्ट पे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जैसे ट्रिक फॉर्मूला रख लिया उसको बताना स्टार्ट कर दिया। जो भी ये बता केवल और केवल कंसेप्ट के अलावा या इसका कुछ नहीं है। और कंसेप्ट ऐसा है जो एक बार से जो मैथ पढ़ लिया उसका ये श्योर है को कभी भूलेगा भी नहीं, कभी नहीं वो भूलेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट पर बताता है। यदि आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाए, लेकिन इसके साथ जो है कंसेप्ट बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको व्यू मिल जाएगा, 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, लेकिन सब में क्या आएगा, ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, तो इसका ट्रिक उसका ट्रिक बहुत मिल जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि नहीं, वैसा एक बार ही पढ़िए इससे, लेकिन वो हमेशा के लिए पढ़ना अगर किसी से एक बार पढ़िए पर हमेशा के लिए, तो अभिषेक सर से पढ़िए। इससे बेहतर मेरे नज़र में अभी तक यूट्यूब पर भी कोई टीचर नहीं है। होंगे बहुत सारे टीचर, लेकिन हम इसके साथ रहे, हम इसको जानते हैं, इसके अंदर क्या काबिलियत है। आप तभी जज कर पाइए जब इसका आप चैनल देखिए, तब एक बार आप चैनल देखिए, उसके बाद आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए तो दोबारा निकलिएगा नहीं, आप एक बार सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चलिए, हमारे प्यारे दोस्त ने, हमारे भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी
कि मेरे जैसे टीचर नहीं, हालांकि बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन ऐसा इनको लगता है। तो इस बात पे हमें गर्व है कि अगर इनको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा टीचर नहीं है, तो हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और इसी के साथ हम बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे अपने राजा राजकुमार सर का। हालांकि सर हम बोल रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं, ये हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, सबसे प्रिय मित्र हैं, जो कि बचपन से हमारे साथ, जिसके साथ हम पढ़े हैं। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम यहाँ वेलकम करना चाहेंगे अपने चौथे छोटे भाई का, जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारे साथ कुछ भी काम हो उसमें हम लोग का सबका हाथ भी बटाते हैं। बस हम लोग भी कभी अगर उनका कार्य होता है तो हम भी वहाँ पहुँचते हैं और हम भी उनका हाथ बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम वेलकम करना चाहेंगे सोनू कुमार का। चलिए मोस्ट वेलकम, तालियों के साथ उनका वेलकम कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब भी चैनल पे पढ़ाते हैं, इधर आइए राजा सर, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। हम लोग जो है ना बहुत इनिशियली स्टार्टिंग से कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत बेसिक सेटअप है और बहुत बेसिक सेटअप के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। तो जब भी कभी हम किसी समस्या में पड़ते हैं ना, तो याद रहता है कि एक भाई मेरा है, ठीक है, जो कि मेरे लिए कभी भी आ सकता है। ठीक, तो ये बताएंगे आपको हमारे बारे में कि जब हम इस लाइन में आए हैं, तो इस लाइन में हमको देखकर अब सक्सेस ना मिलना वो बात की बात है, मिलियंस में बिलियंस में व्यूज़ आना वो बात की बात है, लेकिन अभी अगर हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो उस पर ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनको कैसा लग रहा है, ये बताएंगे। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? मैथ समाधान बहुत बढ़िया चैनल है पढ़ने का, बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है टीचिंग का। और हम समझते हैं कि ये जो सर हैं इनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, मतलब जो भी समझाते हैं वो बहुत समझ में आता है बहुत जल्दी से। बहुत चैनल देखे हैं हम, मतलब यूट्यूब पे, मतलब मैथ का और भी मतलब विषय का, लेकिन मैथ का जो ये चैनल है मैथ समाधान इन सर का, अभिषेक कुमार सर का, बहुत बढ़िया इसका समझाने का तरीका हम लोग मतलब हमें समझ में आता है। और हम कहते हैं कि आप भी आइए और इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, सर के बारे में। आपको भी मतलब देख के बढ़िया लगेगा कैसा चैनल है ये, कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। और बहुत बढ़िया चैनल है ये मैथ का, बस यही हम कहना चाहेंगे। चलिए, तो एक बार धन्यवाद करते हैं हम सोनू कुमार का, जो कि मेरे छोटे भाई के रोल में हमेशा रहते हैं और हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। कभी भी कुछ भी होता है ना कि भाई कैमरा लाना है या फिर मोबाइल लाना है या फिर कुछ भी है, डाटा नहीं है, तो ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका मकसद क्या है ये भी हम आपको क्लियर बताना चाहेंगे, क्योंकि आज मेरा 200 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे अंदर इस 200 सब्सक्राइबर होने की इतनी ज़्यादा खुशी है ना, कि जो कि 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी नहीं होती है, वो खुशी अभी है। और हम इस पल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं, इस पल को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं उस मेमोरी के लिए, जब आप लोग के सपोर्ट से हम 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे, उस दिन के लिए। एक टाइम वो भी था दोस्तों, जब हम किसी वजह से आउट ऑफ फोकस हो गए थे, इस दुनिया से, इस संघर्ष की दुनिया से थोड़ा सा साइड हो गए थे। तो साइड तो हुए थे लेकिन हारे नहीं थे। जब वहाँ से हम रिटर्न आते हैं ना, फिर से अपने मंच पे, अपने फील्ड में, जब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती है जिसका सामना हम मानसिक तौर पर करते हैं। वो कठिनाइयाँ क्या होती है? लोगों के ताने। तो जब लोगों के ताने सुनने पड़ते थे ना, तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं देता था, मैं बस अपने आप ही उसको नोट करता था। तो उसमें नोट में भी मैंने लिखा था, जब मैं फिर से अपने संघर्ष के जीवन में मैं वापस आया हूँ और फिर से अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ और आप सबके सपोर्ट से ग्रो करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ लिखा है। क्या डर गया था देख कर मैं मुश्किलों का ये डगर, या छिप गया था भीड़ में मैं छोड़ कर अपना सफ़र। क्या डर गया था देख कर मैं मुश्किलों का ये डगर, या छिप गया था भीड़ में मैं छोड़ कर अपना सफ़र। मानी नहीं मैंने कभी हार इन हालात से, मानी नहीं मैंने कभी हार इन हालात से। कुछ गलतियों के लिए था लड़ रहा जज्बात से। आ चुका मैं फिर से वापस अब उसी मैदान में। आ चुका मैं फिर से वापस अब उसी मैदान में। बन के दिखलाऊंगा अब एक दिन नई पहचान में। तो ये मेरे द्वारा लिखी गई लाइन्स है। इसके बावजूद बहुत सारी लाइन्स है जो कि मैंने खुद लिखी है, जैसे कि कभी फेल हो जाने के बाद हम नीचे गिरते हैं, ऊपर उठते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, हम नीचे गिर चुके हैं, फिर से आगे चलना है। लेकिन लोगों के ताने जो है ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं होते हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिखा था
तो क्या हुआ जो फिर से नीचे गिर चुका हूँ एक दफ़ा, तो क्या हुआ जो फिर से नीचे गिर चुका हूँ एक दफ़ा, है तुम्हें मालूम क्या टूटा नहीं ये हौसला, है तुम्हें मालूम क्या टूटा नहीं ये हौसला, क्या तुम्हें लगता नहीं मैं उठ खड़ा हो जाऊँगा, फिर से दुगने जोश में हर बाधा से टकराऊँगा, काश मेरे बारे में थोड़ा बहुत तुम जानते तो आज ताने मार कर न मुझको छोटा मानते, जितनी बड़ी है जिद मेरी उससे बड़ा है हौसला, जितनी बड़ी है जिद मेरी उससे बड़ा है हौसला, मेरी और मंजिल में बस थोड़ा बचा है फासला। और आप सबके सहयोग से, आप सबके शेयरिंग से और आप सबके कारण हम उस मंजिल को पाएंगे और आपके वजह से ये सफलता मेरी नहीं आप सबकी होगी। तो चलिए इसी के साथ हम इस सभा को विराम देते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।